खबर, एसआईटी की रिपोर्ट में ट्विन टावर बनाने वाले बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के बीच मिली भगत का खुलासा हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आप समझ सकते हैं, नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में सुपरटेक की हेराफेरी को सही बताने की कोशिश की गई। एसआईटी के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी। आप कैसे बिल्डर को बचा सकते हैं? नोएडा अथॉरिटी बिल्डर ने जो नियमों को ताक पर रखा है उसे कैसे कोई बचा सकता है? नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जाकर और बचाव कर रही है। एसआईटी में लिखा है को लाभ पहुंचाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये दायर की गई थी। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय बने हुए हैं। अभिषेक, हैरानी हो रही है, यहां कोतवाल चोर को बचा रहा है। बिल्कुल रूबिका, देखिए ये एकदम क्लियर है, दो बातें क्लियर हैं। पहली बात तो ये है कि नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारियों ने, और मैं बार बार इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हैरानी इस बात की है कि 2 सीईओ का नाम एफआईआर में आता है, बाकी 3 सीईओ के नाम एसआईटी रिपोर्ट में होने के बाद भी एफआईआर का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये सवाल है, इस सवाल का जवाब यूपी सरकार को देना चाहिए। लेकिन अब मुद्दा यहां पर यह उठता है कि नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत का आलम यह था कि यह लिखा हुआ है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट गया, तो नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर को बचाने के लिए बाकायदा एक एसएलपी दायर की और पूरी तरह से उसमें बिल्डर को जस्टिफाई किया गया। रिपोर्ट पढ़ करके ये क्लियर हो जाता है कि नोएडा अथॉरिटी को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके जो तार है, इसका जो रिमोट है, वो बिल्डर के पास था, सुपरटेक के पास था। और इसीलिए पहला लेआउट, पहला मानचित्र, दूसरा लेआउट, तीसरा लेआउट, एफएआर, आप नाम लीजिए, भवनों के बीच की दूरी, आप फायर स्टेयरकेस, एक के बाद दूसरे मानक का नाम लीजिए, हर मानक पर उल्लंघन है। और उस उल्लंघन के बावजूद, और एक ऐसा उल्लंघन है जो लोगों की जान के लिए जोखिम हो सकता है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उन तमाम उल्लंघनों के बावजूद ये गो अहेड और ग्रीन सिग्नल कभी रुका नहीं। कभी किसी ने, 5 सीईओ में से किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसको रोक देते हैं, कभी नहीं। और इसीलिए ये 15 टावर बने, ये ट्विन टावर अलग बन गए, भ्रष्टाचार की बहुमंजिला इमारत खड़ी हो गई, किसी ने उफ तक नहीं किया नोएडा अथॉरिटी में से। अरे मेरा सवाल यही है ना, ये उफ नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ऐसा क्या मुंह में था या ऐसा क्या हाथ में था कि ऐसा क्या बगल में था कि इन 5 सीईओ जो नोएडा अथॉरिटी के रहे हैं उन्होंने उफ तक नहीं किया? उसमें क्लियर लिखा है, उसमें क्लियर लिखा है कि आर्थिक लाभ की जांच की जाए, इन अधिकारियों को जो आर्थिक लाभ, और एक विशेषज्ञ एजेंसी जांच करे कि इन चीजों में क्या फायदा हुआ है। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है ये कोई दर्शन या अध्यात्म प्रवचन नहीं हो रहा है कि किसी एक विश्व हित के लिए, किसी एक विश्व शांति के लिए नोएडा के इन सीईओ ने सारा काम कर दिया है। यही लिखा हुआ है कि इन अधिकारियों को जो आर्थिक लाभ इससे हो सकता है उसकी एक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए। 1 साल हो चुके हैं, वो जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? 1 साल बहुत होता है जांच करने के लिए, लेकिन अभी तक किसको कितना फायदा हुआ? बड़ा सवाल है शलभमणि त्रिपाठी जी, इसका जवाब तो अभी की सरकार को ही देना होगा। आप ये कह रहे टावर गिर गया, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। आप मुझे इन सवालों का जवाब दें। उससे पहले जरा अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, अगर सीईओ अपने आप को राजा समझने लगे, अगर सीईओ के ये जमीन का टुकड़ा ले लो, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो, तो इसके पीछे कुछ तो लेन देन होगा ना, कुछ तो समझना होगा कैसे हो रहा था। और एक के बाद एक सीईओ, ये अनदेखी जो हो रही थी, इसके पीछे का कारण क्या है, कोई तो बताएगा? रूबिका, इसका जो कारण एसआईटी रिपोर्ट में ही दिया हुआ है, जिसका भी आपने भी जिक्र किया और अभिषेक ने भी। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो आर्थिक विनियमितताएं रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आर्थिक विनियमितताएं कैसे हो सकती हैं, अब ये इससे ज़्यादा और बताने की जरूरत नहीं। लेकिन रूबिका, ये जो 26 जो रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम है ना, मैं आपको उनका डेजिग्नेशन एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से पद के लोग रहे हैं। इसमें जो फॉर्मर सीईओ रहे उनका तो नाम है ही, प्लानिंग असिस्टेंट, टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट प्लानर, इसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर, एसोसिएट आर्किटेक्ट, लीगल एडवाइजर, यानी कि प्रोजेक्ट इंजीनियर। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक लेवल पर, बल्कि ऊपर से नीचे तक तमाम अधिकारी जिनके पास जिम्मेदारी थी ये निगरानी रखने की कि इस तरीके से कोई अवैध निर्माण ना हो,
वो सभी लोग शामिल रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। और एसआईटी की रिपोर्ट में जिस तरीके से एक एक का नाम दिया गया है वो अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा जो है ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। और इसी वजह से एबीपी न्यूज आज ये खबर क्यों लेकर आया, रुचिका, जब परसों हम लोग ये कवरेज कर रहे थे तो बहुत सारे दर्शक जो है सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों से भी सवाल पूछ रहे थे कि देखिए आप डेमोलिशन तो दिखा रहे हैं लेकिन इसके पीछे दोषी कौन है, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। तो आज एबीपी न्यूज अपने उन्हीं दर्शकों को यह बता रहा है कि देखिए हम खबर भी दिखाते हैं और खबर के पीछे उसकी क्या खबर है वो भी बताते हैं। और आज हम ये खबर जो लेकर आए हैं इसका मकसद ये है कि ये बता सके कि किस तरीके का गोरख धंधा चल रहा था और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में एसआईटी का गठन हो गया, एसआईटी में उनका नाम भी दिया गया, लेकिन आज की तारीख में अभी तक कोई जेल नहीं गया है, कोई जमानत पर बाहर नहीं है, इनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया लेकिन अभी तक कार्रवाई जारी है। इसका जवाब शलभमणि त्रिपाठी जी आपको देना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।